मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 22 वीरों का कैसा हो वसंत उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। तो स्वाध्याय का सबसे पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, बार बार कौन गरजता है? आंसर, बार बार समुद्र गरजता है। सेकंड, प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? आंसर, प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। थर्ड, वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? आंसर, वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हो आया। फोर्थ, कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? आंसर, कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जाकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। फिफ्थ, कवि की कलम की क्या व्यवस्था है? आंसर, कवि की कलम की यह व्यवस्था है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो आंसर, वीरों का कैसा हो वसंत ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। सेकंड, कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? आंसर, देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है। थर्ड, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? आंसर, हनुमान द्वारा लंका को जलाना, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो यह बताया है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। उसमें फर्स्ट, वीरों का कैसा हो वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। आंसर, वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, भंवरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। सेकंड, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवयित्री का क्या तात्पर्य है? आंसर,
मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। कवयित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। थर्ड है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ समझाइए। आंसर, वीरों का कैसा हो वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी। उनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। उसी संदर्भ में कवयित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। प्राची प्रतीची, अतीत वर्तमान, अभिमानी निराभिमानी, वीर कायर, वसंत पतझड़। वाक्यों में से विशेषण बताइए। उसमें फर्स्ट, वसुधा के अंग अंग पुलकित हो उठते हैं तो पुलकित। सेकंड, उनकी कलम पर पाबंदी लगी है, वह स्वच्छंद नहीं है तो स्वच्छंद। थर्ड, उनकी ज्वलंत स्मृतियाँ हमारे हृदय में रोमांच खड़ा कर देती है तो ज्वलंत। फोर्थ, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वीरों का वसंत कैसा होता है तो ऐतिहासिक। वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। फर्स्ट, वीरों की शूरवीरता हम सबको सदैव प्रोत्साहित करती रहती है तो आंसर में शूरवीरता। सेकंड, कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया है तो उत्साह। थर्ड, वीरों को अपने शौर्य पर पुरस्कृत किया जाता है तो शौर्य। Thanks for watching. Like, share and subscribe.